प्रणाम दोस्तों, सब लोगों को मेरा प्रणाम है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ और आप लोगों से कुछ बातचीत करनी थी। बिहार में कोरोना का बहुत ही, बिहार के पूरे देश में ही है, लेकिन ज़्यादा बिहार में बहुत ही स्थिति ख़राब है, नाजुक है। बाढ़ से और ज़्यादा तबाही आई हुई है और असम में बाढ़ आई हुई है। बाढ़ से बहुत ज़्यादा त्रासदी है वहाँ पे। तो उन सब लोगों के लिए, जो लोग इस बाढ़ से और कोरोना से ग्रसित हैं, उन सब लोगों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द ये ख़त्म होगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख जो आया हूँ उसका मेन एक कारण है, वो ये है कि इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है कदम दर कदम। जैसे कि पहले सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, 3 जज आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमें आज़ादी नहीं है। फिर बाद में क्या होता है, फिर वही जज में से कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है और किसी तरह के फैसले सुनाते हैं, आप लोगों के सामने ही है। दोस्तों, भाजपा ने लोकतंत्र का खुलेआम चीरहरण किया है और कर रही है, जो कि एक बहुत ही गलत परिपाटी को जन्म दे रही है। आने वाले समय में ये और ज़्यादा भयावह रूप लेगा। जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो सोचेगी हम अपने धनबल से या बाहुबल से लोगों को खरीद के और सरकार बना लें। जहाँ पे 2-3 सीट जीतती है भाजपा, वहाँ पे भी अपनी सरकार बना लेती है। आप लोगों को पता ही है कैसे बना लेती है। आपने गुजरात में देखा होगा राज्यसभा के चुनाव के समय क्या हुआ था। गोवा में क्या हुआ, 40 सीट में से बस 13 सीट जीती कांग्रेस, वहाँ पे 19 सीट जीती थी, लेकिन सरकार बन गई भाजपा की। आसाम में क्या हुआ, फिर मध्य प्रदेश में अब क्या हुआ, हाल फिलहाल की बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि 22 लोगों ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। और पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, वो खुलेआम दिखता है कि वो लोग सरकार गिराने के लिए पार्टी से इस्तीफ़ा दिए, क्योंकि वो अलग 22 लोग अलग नहीं हो सकते थे, उन लोगों की सदस्यता तो जाती ही जाती। तो पैसे लेके उन लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया और सरकार बन गई भाजपा की वहाँ पे। अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में आप देख रहे हैं, राजस्थान में जो भी है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो भी टसन चल रही है, आप देख ही रहे हैं। वीडियो टेप आए कि हम लोगों को इतने पैसे ऑफ़र कर रहे हैं, इतने पैसे ऑफ़र कर रहे हैं। खुद सचिन पायलट का वीडियो भी आया है जिसमें खुलेआम ये दिखाया गया है कि वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों, पैसे के बल पे लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिश तो हो नहीं सकती। अगर पैसे के बल पे किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, हमारा एक वोट कीमती होता है और जब वोट होता है तो नेता लोग हाथ जोड़ने के लिए, पैर जोड़ने के लिए तैयार होता है, घर घर जाता है और वोट मांगता है। जब कोई त्रासदी आती है तो वही नेता लोग गायब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी कोई भी नेता लोगों की मदद करने के लिए रास्ते पर नहीं निकले, कुछ को गिने चुने लोगों को छोड़कर। सबको अपनी बस सत्ता से प्यार है। तो आप ये समझिए कि हमारा एक वोट कितना कीमती है। एक वोट के लिए इस देश में दोस्तों 95% से ज़्यादा लोग गरीब है, किसान है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, ये लोग हैं। तो 95% लोग वोट जो देते हैं, सरकारें, विधायक, सांसद बनता है उस वोट से। अब वो वोट के बाद, जीतने के बाद, वही नेता क्या करता है, किसी दूसरे पार्टी से पैसे ले करके और आपके वोट को बेच देते हैं। आप कहेंगे आपके वोट को कैसे? आपने वोट दिया, जिताया उसे, और वो किसी और पक्ष में चला गया। अब एक छोटे से उदाहरण के लिए, राजस्थान में जो लोग कांग्रेस को वोट दिए हैं, वो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए राजस्थान की जनता ने वोट दिया, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी। अब वहाँ पे जो भी 20, 22, 25 विधायक दूसरे पक्ष में जाने के लिए अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने आपका वोट बेचा। अब ये क्रोनोलॉजी समझिए आप कि 95% लोग वोट दे करके जिसको विधायक और सांसद बनाता है उसको पैसे से खरीद लिया जाता है। अब आप यहाँ पे एक बात सोचने लायक है कि एक एक विधायक को 30 से 35 करोड़ रुपये दिए जाते हैं और 30 विधायक खरीदा किसी ने, तो 30 विधायक खरीदा तो सीधा सीधा हिसाब बनता है 900 करोड़ रुपये। 900 करोड़ रुपये भाजपा अपने जेब से कहाँ से देगी? ये किसी न किसी कॉरपोरेट घराने से 900 करोड़, या एक घराना हो, 2 घराना हो, 3 घराना हो, जो भी हो, कॉरपोरेट घराना जो पूंजीपति लोग हैं, उन लोगों से पैसे लेके विधायकों को खरीद लिया। अब सरकार बना लेगी वो, जैसे मध्य प्रदेश में बनाया।
तो 900 करोड़ रुपए, वो कॉरपोरेट घराने बेवकूफ़ तो है नहीं कि 900 करोड़ रुपये ऐसे उठा के दे देगी जी ले लो आप। उनका फ़ायदा है। कोई बिजनेसमैन पैसा अगर कहीं लगाता है तो सिर्फ इसलिए नहीं लगाता ना हम पैसे दे दिए हैं, वो इन्वेस्टमेंट है उसका, उसने इन्वेस्टमेंट किया, 900 करोड़ लगाया। अब वहाँ पे जो भी सरकार बनेगी वो सरकार काम क्या करेगी? गरीब के कल्याण के लिए तो कोई काम करेगी नहीं। जिससे 900 करोड़ रुपये लिए हैं उसको चुकाना भी है, तो ऐसे ऐसे योजनाएं लाएंगी जिससे उस जो व्यापारी खानदान हैं उनको फ़ायदा होगी। और फ़ायदा 900 करोड़ रुपये लगाएं, उस 3 साल 4 साल में वो अपना 2700 करोड़ रुपया निकाल के और चलता बनेगा। यहाँ मारा कौन जा रहा है? गरीब, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, और हम लोग छोटे छोटे चीज़ों में लगे हुए हैं। फलाना पार्टी, ढिमकाना पार्टी। अरे पार्टी ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी भी होनी चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम में लगे हैं, जात पात। लोग कहते हैं कि हम 130 करोड़ हैं, 135 करोड़ जनसंख्या, हम देशवासी 130 करोड़ देशवासी, 135 करोड़। अरे कहाँ से है 130-35 करोड़? अब तो छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए हो। कोई यादव है, कोई कुर्मी है, कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है, आप तो छोटे, कोई मुस्लिम है, आप लोग तो छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए हो। और इन नेताओं को आसानी होती है उस टुकड़ों को कन्विंस करना। कोई एक यादव का नेता खड़ा हुआ, जी यादव हम सारे इसको वोट देंगे, मुस्लिम इसको वोट देंगे, ब्राह्मण इसको वोट देंगे। उनको देश के विकास, जो लोग कह रहे हैं ना कि हम हिंदुत्व के लिए वोट दें, हिंदुत्व, वो सही मायनों में हिंदुत्व के लिए वोट नहीं दे रहे, इस देश को कमज़ोर करने के लिए वोट दे रहे हैं। आप लोग सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। एक एक संस्था को आप उनके बातों से सहमत नहीं है तो आपके पीछे इनकम टैक्स लगा दी जाएगी, ईडी लगा दिया जाएगा, सीबीआई लगा दिया जाएगा, आपको इतना टॉर्चर किया जाएगा, पैसे का प्रलोभन दिया जाएगा, आप हार मान के उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। और आप इसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। नहीं, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। ये देश को फिर गुलामी से भी बदतर स्थिति में ले जा रहे हैं ये लोग। ये चीज़ याद रखिएगा, ये वार्निंग बेल है, संभल जाइए। जय हिंद दोस्तों।